नमस्कार सभी को। हाय, दिस इज अनिकेत मोरे, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन कोच। आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है सिद्धार्था ताया, जो उदयपुर से है एंड अनस्टॉपेबल माइंडसेट कोच है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब वो सिर्फ एक वर्ड सुनते हैं ना, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। एंड वार्म वेलकम सिद्धार्था ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आपने ज्वाइन किया एंड आप अपने जो एक्सपर्टीज है हमारे साथ शेयर करने के लिए ओपन हो। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय चैनल। Thank you so much, Aniket bhai. It's a pleasure to be with the wonderful community you have. Yeah, thank you so much. Let me introduce in short about Siddhartha, and then we'll directly jump into the some. I have Siddhartha. I have some specific question for you. Yes, तो yes. क्योंकि अनस्टॉपेबल माइंडसेट सबको चाहिए, ओके, एंड उसके रिलेटेड मुझे आपकी एक्सपर्टी चाहिए। तो बिफोर दैट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस सिद्धार्था। सो सिद्धार्था इज माउंटेनियर, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो हमें सबको एक स्पोर्टी पर्सन तो होना चाहिए। सो आई लाइक द माउंटेनियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ब्लैक बेल्ट इन कराटे, author of an inspirational poetry book called The Age of Floor 17. Am I right, Siddhartha? Yes, 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 absolutely. Yes, yes. And also, Siddhartha is award-winning entrepreneur and उनका खुद का एक होटल है उदयपुर में, होटल सिद्धार्था इन, जो उन्होंने बकायदा 3 स्टार रेटिंग के साथ उसको मेंटेन किया हुआ है। ऑसम। एंड ऑल्सो Siddhartha, I wanted to understand कि as a business coach myself, and you are also a business coach, but हमारा domains अलग अलग है। So I am working with the food entrepreneurs, and you are working on unstoppable mindset. So इसके रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज होती है, ये कुछ स्मॉल क्वेश्चन हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे, ताकि हमारे कम्युनिटी, यानी कि आपकी कम्युनिटी हो या फिर मेरी कम्युनिटी हो, जिनके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूजफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, उसके रिलेटेड मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकाल के रखे आपके लिए। ओके, बिल्कुल। तो Yes, शुड वी स्टार्ट? absolutely. जी। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स फॉर मास्टरिंग वन सेल्फ? अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन मास्टरिंग करना चाहता है, कल्टिवेटिंग ग्रोथ माइंडसेट फॉर बिजनेस सक्सेस। करेक्ट। अनिकेत भाई, दिस इज अ सुपर क्वेश्चन। सो सबसे पहले सेल्फ मास्टरी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे माइंड में कुछ नेगेटिविटी भी है कि नहीं। बिकॉज जब तक हमें यही नहीं पता कि जो हमारा थॉट पैटर्न है, 80-90% लोगों से जब आप मिलेंगे तो उनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा कि दे आर सेल्फ मास्टर। वो खुद को समझते हैं कि वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, हमें सब कुछ आता है, हमें सीखने की कोई जरूरत है नहीं, कोई उनको सलाह दे नहीं सकता। सो एट अ सर्टेन एज, जब तक क्या होता है 18 की उम्र से पहले तक हमें इतनी डांट पड़ी होती है, इतने रेस्ट्रिक्शन में रहे होते हैं हम स्कूल और कॉलेजेस में, कि जैसे ही उससे स्कूल से छूट के हम कॉलेज में आते हैं, देन वी बिकम इंडिपेंडेंट। उसके बाद किसी की भी कोई सलाह हमको सुनना पसंद नहीं आता। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग। 18 साल तक सहन कर करके फिर फाइनली आजादी मिलती है। अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है आपकी लाइफ का जब आपको कोई सही सलाह देने वाला ही नहीं बचता है, एंड यू नीड मेंटरशिप। आपको लगता है कि कोई चाहिए जो मुझे बताए कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट ऐसा कोई होता ही नहीं है। इधर आपको जाना पड़ता है किसी मोर इंटेलिजेंट पर्सन के पास जो आपके फील्ड में मास्टर हो। सबसे पहले तो जब आप अपना सेल्फ फीडबैक लेते रहेंगे, जैसे आज भले ही आप अपने टाउन में बेस्ट हैं, तो आपको जाना पड़ेगा भाई जो कंट्री में बेस्ट है, जो स्टेट में बेस्ट है, उसके साथ मीटिंग लेके जाइए कि सर आप क्या कर रहे हो, मेरे को उनके साथ नेटवर्क बढ़ाइए कि कैसे मैं इस इंसान तक पहुंच के कुछ दो नई चीज सीख सकता हूँ। मकसद हमेशा पैसा कमाना ही नहीं होता है कि सिर्फ पैसे के बारे में। मैं क्वालिटी सर्विस देने के बारे में कैसे सीख सकता हूँ, मैं ये लोग क्या बेटर कर रहे हैं मुझसे। मैं जब भी किसी होटल में जाता था तो मैं देखता था कि ये लोग हमसे बेहतर क्या क्या कर रहे हैं। मैं तुरंत वो स्ट्रेटेजी ला के, भले ही मेरा 3 स्टार होटल है, लेकिन मैं कुछ कुछ स्ट्रेटेजी तो हमारे यहाँ ऐसी थी जो हम 5 स्टार होटल वाली कर रहे थे। तो जब गेस्ट आते थे तो वो इतना खुश हो जाते थे, इतना खुश कि वो सब कुछ भूल जाते थे। दे वर लाइक दिस इज द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, हमें तो बस यहीं आना है।
तो सबसे पहले चीज जो होती है, एक तो आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए आप कहीं जा रहे हैं घूमने, इसका मतलब ये नहीं है कि घूमने जाके आप बस फोन में लग गए। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे तो एक तो सबसे बड़ी चीज जो आपको वहां नोटिस होगी वो है कि जनता में जनरल प्रॉब्लम क्या चल रही है। आप किसी होटल में गए, वहां आपने देखा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है। आप अगर फूड में है तो आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ मुझे क्या क्या कमी लगी, मुझे क्या क्या डिस्कम्फर्ट हुआ। अब आप यही जाके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे कि यार जब मेरे को यहाँ ये डिस्कम्फर्ट हुआ था तो ये मुझे मेरे बिजनेस में नहीं होने देना है। तो सबसे पहले सेल्फ फीडबैक, सेकंड है ऑब्जर्वेशन। ये दो चीज आप करेंगे तो आप कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट जोन में चलते रहेंगे। तो ये दो चीज जब अगर आप अपने बिजनेस में और खुद में लगा दी, तो तब आपको पता पड़ेगा कि नहीं यार अभी तो बहुत कुछ है सीखने को, अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड देन दैट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि ताज इज द बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड तो आज वो इनोवेशन करना छोड़ देंगे। आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में हो, कल को कोई भी नया कॉम्पिटिटर आके खड़ा होके बिल्कुल कम टाइम में, आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में, तो वो आपके बराबर खड़ा हो सकता है। आपकी होटल है बिल्कुल पास में, आपके बिल्कुल अटैच नई होटल खोल सकते हैं। मेरे आंखों के सामने मैंने 10 ऐसे एग्जांपल जानता हूँ। ये होटल और इसके ठीक पास में। अब आप अपने आप को यूनिक कैसे करेंगे, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कम प्राइस में बेच रहा है तो भी ग्राहक आपके पास ही आए कि नहीं मेरे को इन्हीं के पास ही जाना है। सी ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं वो बता देता हूँ। तो नेगेटिव माइंडसेट मतलब क्या हुआ कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये रिस्क कैसे लूं, मेरा नुकसान हो गया तो, यार इम्प्रूवमेंट का तो कोई स्कोप नहीं है, मुझे तो पहले से ही सब आता है, मैंने तो सब कुछ कर रखा है, मार्केट लो है, कस्टमर आते नहीं, मेरी टीम बेकार है। ये सब चीजें अगर आप बोलते हैं, ये सब नेगेटिव माइंडसेट में आते हैं। अगर आपने सिर्फ इन चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया और आपने बोला कि नहीं कोई तरीका होगा, मैं वो तरीका फाइंड आउट करूंगा कि कैसे इस जिसको बोलते हैं ना ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, कि जहां पूरे ओशन में बहुत सारे शार्क्स हैं और जहां सब उस छोटे से पीस के लिए लड़ रहे हैं, तो वहां पे पूरा ओशन रेड हो चुका है ब्लड से। अब वहां पे आप कैसे एक अलग एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां वो चीज है ही नहीं और वहां आपने शुरू किया। तो ब्लू स्ट्रेटेजी के बाद अब तो और पर्पल ओशन भी स्ट्रेटेजी भी आ गई। तो अब बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो, और आपको लगता है कि भाई मैं तो बहुत सेल्फ ग्रोथ कर लूंगा खुद से ही, तो अगेन बुक्स पढ़ना, मुझे बुक्स पढ़ना ही नहीं पसंद, मुझे आता नहीं है, सिर्फ बैठ के यूट्यूब वीडियोस देख के आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। मैं आज सुबह एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें एक आर्टिकल में लिखा था कि आप ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे जिसने पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई और बुक्स से पढ़ रखी है, या जो सिर्फ वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे डॉक्टर बना होगा। आप किसके पास जाओगे? You will go to an expert who has gone in depth for 5 years, सारी बुक्स पढ़ के एग्जाम दे के आया हो। सिर्फ यूट्यूब बैठ बैठ के सारे डॉक्टर के देख लिए होंगे, आप उसके पास गलती से भी नहीं जाएंगे। सेम अप्लाइज टू एवरीवन्स बिजनेस। सो दीज आर द स्ट्रेटेजी जो सबसे प्राथमिकता पे, मतलब सबसे पहले दीज आर द थिंग्स यू शुड फॉलो। वाह, awesome. Thank you so much, Siddhartha, for sharing such a insightful knowledge. एंड ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को 100% एग्री करूंगा कि हर एक टॉपिक जो होता है ना, वो इन डेप्थ अगर आप जब तक उसका नॉलेज नहीं लेते हो, तो आप अपने इंडस्ट्री के या फिर अपने बिजनेस के आप एक्सपर्ट नहीं कहलाते हो। ठीक है। एंड डिफरेंशिएटर वो बहुत ज़रूरी है। एक वो चीज थी। दूसरा था कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, चैलेंजेस आते हैं, सो आपका एम्प्लॉय आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, हर एक को होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अकेले को है और दुनिया में सब लोग सुखी जिंदगी जी रहे। तो ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम सबको होते हैं। बट ना कि आप अपने प्रॉब्लम को देखो, एम्प्लॉय हो या कॉम्पिटिटर हो, प्राइस का कोई हो या फिर क्वालिटी का हो, बट आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। यानी कि अगर आप अपना माइंडसेट ओपन रखते हो, कॉम्पिटिटर से भी आप सीखते हो। ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी कॉम्पिटिटर ने अच्छा किया तो मैं वह वो नहीं करूंगा, मैं दूसरा कुछ अलग यस करूंगा, भैया। नहीं। आप उसी चीज को थोड़ा सा और अलग तरीके से कर सकते हो। तो वो भी एक ओपननेस माइंड में होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है कि ये इतने सहज तरीके से आपने बोला कि कोई भी इजीली इसको अंडरस्टैंड करे, अप्लाई कर सकता है। थैंक थैंक यू फॉर दैट। एंड पर्पसली मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा सिद्धार्था के बारे में। मैंने एक चीज इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैक साइड रखा था, बिकॉज मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि सिद्धार्था की क्या नॉलेज है, क्या उनके पास पावर है जिसकी हम लोग हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो सिद्धार्था इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ
सुपरसोनिक सक्सेस एकेडमी। एंड दो सवालों के बीच में मुझे पर्पसली आपको पूछना था, बिकॉज ये बहुत अट्रैक्टिंग वर्ड था, सुपरसोनिक सक्सेस, राइट? सो ये वर्ड आपने कहाँ से निकाला, और एग्जैक्टली exactly उसके अंदर आप क्या करते हो? एब्सोल्युटली अनिकेत भाई, सो टू एक्सप्लेन इट, मैं जब माउंटेन्स में पहली बार गया तब मुझे पता पड़ा कि आई एम वेरी फास्ट। मैं बाकी सारे लोगों से बहुत जल्दी चढ़ पा रहा हूँ। अब उससे पहले मैं हमेशा लाइफ में अंडर अचीवर था, क्योंकि मैं कंपटीशन ही गलत फील्ड में मुझे कराया जा रहा था या मैं कर रहा था। अब आप मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में रख के दौड़ाओगे तो आई वोंट बी एज जितना फास्ट मैं अभी हूँ वैसा नहीं होऊंगा, मेरा परफॉर्मेंस बहुत लो होगा। सो द थिंग इज, फर्स्ट आपको वो फाइंड करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन ये स्ट्रेंथ जिस दिन आपने फाइंड कर लिया तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। सो वो स्पीड जो थी मेरी हर चीज को काम करने की, जैसे मुझे वर्कआउट बहुत पसंद है तो मैं अब रुकता नहीं हूँ, आई डोंट गिव अप। मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कुछ कर लिया तो आई विल, नो मैटर व्हाट, मेरे को कितने भी पापड़ बेलने पड़ जाए, आई विल फिनिश इट ऑफ। कितने भी मतलब बोलते हैं ना लोहे के चने चबाना, आई विल डू इट, पर मैं वो काम खत्म करूंगा। सो इट टेक्स अ सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड माइंडसेट, कि जहाँ पे आप कितनी भी मेहनत रगड़ाई सब कुछ सहन करने को तैयार हो अपने लक्ष्य के लिए। सो ये मुझे माउंटेन से गिफ्ट मिला। सो जो वो वर्ड था वो हमेशा मेरे अंदर से ही आया, क्योंकि मेरी जो स्पीड, जब मुझे मेरा पसंद का काम मिला और जब नहीं मिला था तब भी मैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लेता था अपनी खुशी ढूंढने के लिए अपने लिए। जैसे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, जॉब में उतना मजा नहीं आता था, लेकिन 5 दिन के बाद जो वीकेंड मिलता था तो मैं सोता नहीं था। मैं या तो किसी एनजीओ में वॉलंटियर कर रहा होता था, या फिर मैं मूवी देख रहा होता था, या फिर मैं फोन स्विच ऑफ करके पहाड़ों में चला जाता था, और या फिर बुक्स पढ़ रहा होता था। तो मैं मेरे पसंद के काम जरूर करता था, और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक मैं, आई एम नॉट अ स्लो इम्प्लीमेंटर। मेरे को अगर आपने कुछ काम बताया तो आई वुड डू इट रियल रियल फास्ट। मतलब मैं इतनी तेजी से गलतियां करना पसंद करता हूँ कि एक एक कदम फूंक फूंक के रखने से बेटर मैं समझता हूँ कि पहले ही दौर में बहुत गलतियां करो, सीखो और बहुत तेजी से आगे बढ़ो, फिर इंप्लीमेंट करो, गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। तो जिसको बोलते हैं ना, आप गिरे और गिरने के बाद आप वहां पे फ्लैट नहीं हो गए, आप गिरने के बाद बाउंस बैक हुए। अब आप समझिए, आप गिर रहे हो फिर और बाउंस, फिर वापस गिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपको पता है बाउंस कैसे करते हैं, यू अगेन बाउंस बैक। दैट्स कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। तो जब मैंने देखा कि एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे वेल्थ हो गया, या हैप्पीनेस हो गया, किसी के पास वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं है, किसी के पास हैप्पीनेस, किसी के पास रिलेशनशिप इश्यूज चल रहा है, उसके पास वेल्थ बहुत है, किसी के रिलेशनशिप अच्छे है तो वेल्थ ही नहीं है। एंड एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली इन दिस जगल एंड स्ट्रगल, कि ये हमको कैसे, हमको ये सब चीज हासिल कर पाए, जिसको अबंडेंस बोलते हैं आज की डेट में हम लोग। सो जब मैंने ये सब हासिल किया, कुछ सीक्रेट्स, कुछ लॉज अप्लाई करके, जब तक आज से 5 साल पहले अगर आप मुझे ये सब बातें बोलते तो मुझे कुछ ABC भी नहीं पता थी। लेकिन लेट्स से जो सक्सेस मुझे 10 साल में हासिल करने में लग जाते, सीखने समझने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, मैंने 3 साल से 5 साल में वो सब हासिल कर लिया। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे मेरे जैसा एक बंदा जिसका ना तो कोई MBA का बैकग्राउंड, ना होटल मैनेजमेंट का कोई बैकग्राउंड, फ्रेश आउट ऑफ IT में 2 साल जॉब करने के बाद मैं उदयपुर आया। 2.5 years मैंने पूरा होटल का कंस्ट्रक्शन देखा, 4 years मैंने होटल रन किया, एंड 4 years में इट बिकेम द बेस्ट रेटेड होटल इन उदयपुर 3 स्टार कैटेगरी में। ऑसम। वी हैव 4.8 रेटिंग, 1000+ रिव्यूज, जो सिर्फ 5 स्टार होटल्स के उदयपुर में 2-3 के हैं। दैट्स इट, नो वन कैन मैच इट। क्योंकि इवन दो आई डेंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग, बट जब मुझे पता है कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल पोर माय हार्ट, सोल एंड ब्लड इन इट। तो ऐसा नहीं होता, आप अगर किसी चीज आपको नहीं पसंद उसमें भी जब आप अपना हार्ट सोल ब्लड पुट करेंगे ना, तो जब आप अपनी पसंद का काम करेंगे तब तो आपको मजे आ जाएंगे, रॉकेट बन जाओगे आप। सो दिस इज, किसी भी चीज को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये मेरे को पसंद नहीं तो मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता शब्द तो डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। बताओ क्या करना है, ये टफ है ना, ठीक है कर लेंगे, कुछ तो तरीका निकाल लेंगे। सी दिस इज द टाइप ऑफ एटीट्यूड, आपकी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड से डिफाइन होगी। नाउ इसमें एक और चीज ये होती है कि एटीट्यूड तो लोगों का बहुत फास्ट होता है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, बट वो उसको अलाइन नहीं कर पाते। वो उसको क्या करते हैं, पूरा 4-5 चीजों में डिवाइड कर देते हैं, ये भी कर रहा हूँ, रियल एस्टेट भी कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूँ, ये वो। अब आप एक साथ अगर 5 काम करोगे तो आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप एक में भी सक्सेसफुल नहीं होगे। धीरे धीरे बस
स्ट्रगल आज भी स्ट्रगल करोगे, 5 साल बाद में आपको मिलूंगा तब भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होगे। सो आपकी सुपरसोनिक स्पीड एक जगह होनी चाहिए, मल्टीपल जगह। ये गलती मैंने भी की थी, एक साथ 4-5 काम करने की कोशिश की थी। सो सॉर्ट ऑफ मैं बुक भी लिख रहा था, मैं ये भी कर रहा था, मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा था। यू कांट डू एवरीथिंग एट वंस। 2-3 चीज आप कर सकते हो कि हेल्थ के लिए, फिटनेस में आप डेली मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर दिन में आप आधा दिन बिजनेस पे काम कर रहे हो कि उसको बढ़ाया कैसे जाए। सेकेंड हाफ में आप जो करंट बिजनेस है या जो आपका एग्जिस्टिंग में उसमें कुछ कमी नहीं रह रही हो, उस पर आप फोकस कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अप। सो दिस इज द सुपरसोनिक सक्सेस एकेडमी, जहां पे आपका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों का ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हेल्थ नहीं है तो हम बोलेंगे कि भाई अब ये तो हम नहीं जानते, या आपके पास वेल्थ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन सिखा के छोड़ रहा हूँ। आई विल गिव यू प्रॉपर स्ट्रेटेजीज जो मैंने अप्लाई किया था मेरे बिजनेस में, जो मैंने बुक्स पढ़ पढ़ के सीखा है। सो आई विल गिव यू, मतलब मैं उन सब चीजों को भी मैं सिखाता हूँ। सो नाउ आफ्टर अटेंडिंग सो मेनी वर्कशॉप्स, चाहे अगर कोई करियर में प्रॉब्लम है या बिजनेस में है, आई कैन गाइड दैट पर्सन। मैंने सिर्फ एक मीटिंग में एक बंदे के 18 लाख रुपए बचा दिए थे। बाकी तो डेट में होता, वो उसकी लाइफ बर्बाद हो गई होती, जस्ट बिकॉज ही, वो कहीं से ड्यू टू सम कनेक्शन ही केम टू मी। उन्होंने मेंटोर देखा, उन्होंने कहा मेरे को मेंटरशिप दीजिए, दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, व्हाट टू डू। और वो गलती करने ही वाला था, एंड जस्ट in the right time. So that's how powerful things become when you have a mentor with you. So these are the things I followed. वाह, ग्रेट, वेरी गुड। एक्चुअली इसमें मैं और एक चीज ऐड ऑन करना चाहता Yes, हूँ, yes, yes. जस्ट 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 टू क्लियरिफाई लोगों को जो जो भी ये अभी वीडियो देखेंगे हमारा पूरा। तो हमारा, मेरा और सिद्धार्था का, सिद्धार्था विल एग्री 100% ऑन दिस विथ मी। सो हमारा ये रहेगा कि आप कोई भी चीज को अगर करते हो तो उसको एक राइट गाइडेंस के अंदर और एक राइट डायरेक्शन में अगर आप करते हो, तो जो भी आपकी स्पीड होती है, ठीक है, आप आइदर स्लो चल रहे हो, फास्ट चल रहे हो, अपने अपनी अपना अपना एक अलग Yes, पेस होता yes, है, yes. ठीक है। True. ऐसा नहीं है कि सब लोग सिद्धार्थ के जैसे फास्ट स्पीड वाले लोग हो सकते हैं, बट माउंटेनियर तो अदर लोग भी हैं, बट थोड़ा स्लो स्पीड से जाते हैं। बट अगर उनके पास, अगर कोच, अगर विदाउट कोच अगर आप माउंटेनियर करते हो, तो आप कहीं अलग ही चले जाओगे। Absolutely. आपके साथ कोई Absolutely. ना कोई एक गाइड होना चाहिए। विदाउट गाइड, विदाउट कोच, आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो और आपकी स्पीड सही नहीं है, स्लो हो फास्ट हो कोई भी हो, पर अगर डायरेक्शन में नहीं है तो फिर आप कहीं अलग ही लोकेशन पे जाओगे। इसलिए एक, आप किसी के साथ भी जुड़ो, बट एक राइट मेंटोर के साथ जुड़ के राइट डायरेक्शन में काम करो। ये हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सब लोगों के लिए। बिकॉज क्या है ना कि हमें इंडिया में सक्सेस बढ़ाना है। सिद्धार्थ का भी अगर मोटो अगर आप देखोगे, या फिर मेरा भी पर्सनल है, तो हमें इंडिया में सक्सेस रेशो बढ़ाना है। बिकॉज क्या है कि इंडिया में ये चीज थोड़ा सा लेट इम्प्लीमेंट हो रही है, कि हम लोग आफ्टर एजुकेशन जो मेन मेंटरशिप या कोचिंग होती है, जहां पे एक्चुअली हमें लाइफ साइंस सीखने मिलता है हमारे फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ। स्कूल कॉलेज में हम लोग क्या सीखते हैं, एक बेसिक लेवल सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आफ्टर दैट आपको जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें अगर जो एक्सपर्ट है उनके साथ आप अगर जुड़ के आप आगे बढ़ते हो, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। एम आई राइट सिद्धार्थ? Absolutely. Absolutely, सो Aniket आपका bhai. जो वर्ड था अनस्टॉपेबल, मुझे लगता है कि ये रिजोनेट करेगा इसके साथ, बिल्कुल. राइट? तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई हैव many questions, but obviously I wanted to keep it cut short. So let's move to the next question. So what daily practices or habits do you recommend for maintaining a positive mindset and staying focused on business goals? करेक्ट। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो हम मिस आउट कर जाते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक मिस आउट करती है, उनको लगता है कि काम पे फोकस करने से काम बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता। आप जितना खुद पे फोकस करेंगे उतना काम बढ़ेगा, जितना आपकी स्पीड, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी चेंज होगी, उतना आपका सराउंडिंग से लेके बिजनेस सब चेंज होने लगेगा। आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी लेके घूमते रहते हो, सारे टाइम ब्लेम करते रहते हो कि महंगाई बढ़ रही है, ये नेता खराब है, कुछ हो नहीं रहा, देश में गवर्नमेंट खराब है, फलाना ढिमका, एंड नंबर ऑफ रीजंस। आप रात दिन बस ब्लेम ही करते रहते हो, उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप भी कुछ नहीं कर रहे हो खुद के लिए, तो देश तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बाद की बात हो गई।
सो व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट, जैसे ही सुबह उठते हैं, देखिए एक तो क्या होता है ना, एक लाइफ में आने के बाद अप्रिशिएशन मिलना बंद हो जाता है। सर्टेन पॉइंट आफ्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, यू गेट मैरिड, वाइफ को उनके लेवल पे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, हस्बैंड को उनके लेवल पे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता। वो पूरे दिन थक हार के घर आता है, वो सोचता है कि चलो कुछ शांति के लिए घर आए, एंड सडनली सम और द अदर थिंग्स कीप कमिंग अप। लेडी पूरे दिन घर संभालती है, इवन जॉब और घर साथ संभालती है, एंड शी नेवर गेट्स अप्रिशिएशन। हस्बैंड घर पे आता है और शुरू हो जाता है कि भाई चाय कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, एवरीथिंग। सो बोथ आर हैविंग अ ह्यूज क्लैश। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अप्रिशिएशन सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। व्हेन यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, थैंकिंग ईच अदर, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आपके घर में शांति है। घर में शांति है तो अब आप घर से बाहर जा रहे हो, देन यू आर गोइंग विद अ वेरी पीसफुल माइंड। घर से ही चिक चिक करके निकल रहे हो तो आप वहां जाके भी गड़बड़ी करोगे। सो दिस इज द वेरी मेजर पार्ट, जहां आपका रिलेशनशिप सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां वो अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग आपका, चलो दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, खुद के साथ कैसा है ये तो कभी सोचता ही नहीं इंसान। एक फ्रेंड है, उन्होंने एक बार बहुत उदास थे, मैंने बोला क्या हो गया? बोले कि यार सब कुछ है बट खुशी नहीं आ रही है अंदर से। मैंने बोला क्या क्या चीजें करना पसंद है? बोले यार साइकिलिंग बहुत पसंद है। मैंने कहा लास्ट टाइम कब की थी? बोले यार याद भी नहीं आ रहा, 6 साल, पता नहीं, 6 7 8 साल, 10 साल। सी अब आप क्या कर रहे हो, लाइक यू आर अर्निंग मनी, अर्निंग मनी, अर्निंग मनी, बट पीछे खुद को ही भूल गए आप। व्हाट वाज योर कोर, जहां आपको एक्चुअल खुशी मिलती थी? सो फाइंड आउट द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो सकता है, चाहे मूवी देखना, चाहे आर्ट हो सकता है, चाहे कुछ दोस्तों से बात करना हो सकता है। स्टार्ट विद, अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, स्टार्ट विद 1 वीक इन अ मंथ। मैं पूरे मंथ में एक वीकेंड कह रहा हूँ कि एक संडे को, सैटरडे को बैठ के उन लोगों को कॉल करो, आर्ट करो, क्राफ्ट करो, जो आपको पसंद है वो करो। पोएट्री लिखना पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है, तो उस दिन शांति से बैठ के 2 4 घंटे कहीं चले जाओ, शांति से बुक पढ़ो। दिस इज मी टाइम। फर्स्ट जब आप खुश रहना सीखोगे तो आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप खुश होगा। सेकंड थिंग, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले एक तो गॉड को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, क्योंकि टुडे यू गॉट अ न्यू लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग होंगे, जो बहुत सारे अच्छे भी होंगे, बट आज वो नहीं रहे। एटलीस्ट आप अलाइव तो हो। अरे भाई पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं है, बन जाएंगे ना। यू आर अलाइव तो आप सब कुछ बिल्डअप कर सकते हो। आप रहे नहीं तो क्या करोगे? सो फर्स्ट से पूरे दिल से थैंक यू गॉड फॉर दिस न्यू डे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प पीपल। तो ये हेल्पिंग पीपल वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बस सुबह उठते ये सोचते हो मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, दिस इज अगेन अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। आप बोलो मैं इतनी अच्छी सर्विस दूंगा कि लोग आगे से आके मेरे को पैसे देके जाएंगे, कि काम तो इन्हीं से ही कराना है मुझे। सी दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड इन योरसेल्फ। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? सुबह उठते ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। सुबह उठते ही 10 चीज लिखेंगे कि आज थैंक यू गॉड फॉर माई फैमिली, फॉर फूड, एटलीस्ट घर पे छत है। एंड रात को सोने से पहले आप क्या करोगे? 5 चीजें लिखोगे जो पूरे दिन में अच्छी हुई। लेट से बहुत ही खराब दिन रहा, स्टिल यू विल से आज मुझे एक नया लेसन सीखने को मिला कि आई नीड टू बी मोर पेशेंट, आई नीड टू टॉक लेस, आई नीड टू फोकस ऑन सम अदर थिंग। कुछ भी आपको जरूर मिलने लगेंगे। सो डेली राइट 5 पॉइंट्स दैट गुड थिंग्स दैट हैपन टुडे बिफोर स्लीपिंग। इससे क्या होगा, जब मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं तब अल्फा स्टेट में माइंड होता है। अल्फा स्टेट में आप जो कुछ भी बोलते हैं माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है। आप बोलोगे मेरी किस्मत ही खराब है, उठते ही ये क्या चिक 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 चिक, माइंड एक्सेप्ट कर लेगा वो, तो आपकी लाइफ में वही चलता रहेगा, कभी अच्छा नहीं होगा। व्हेन यू विल स्टार्ट सेइंग कि बहुत अच्छा दिन है, थैंक यू गॉड, आई विल री स्टार्ट, तो अब क्या होगा, आपने माइंड को एनर्जाइज कर दिया, पॉजिटिविटी से भर दिया। ग्रेटिट्यूड लिखते ही क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब आपका जैसे अल्फा स्टेट में माइंड पॉजिटिव हुआ और रात को सोने से पहले फिर से आपने 5 अच्छी चीजें लिखी, तो वापस आपके ब्रेन का पूरा फोकस पॉजिटिव पे चला गया। तो अगेन जब रात को आपका थीटा स्टेट में जाने वाला होता है स्लीपिंग से पहले, तब आपने वापस पॉजिटिव फीड कर दिया। इससे आपका ब्रेन रिवायर होने लग जाता है। उससे अब आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देखने लगोगे हर चीज में। विद टाइम, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट। सो दीज आर द टॉप प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन आपको नहीं पसंद, 1 मिनट से शुरू करो भाई। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो 2 मिनट, बॉक्स ब्रीदिंग कर लो। बट बहुत ज्यादा उलझो मत कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है। मैं मेरे डेली एक मॉर्निंग सेशन रखता हूँ, वो फ्री सेशन रहता है। उसमें मैं सिर्फ 6 to 8 मिनट्स का वो सेशन होता है, जिसमें 8 मिनट में वो 6 एक्ट्स हम जो होते हैं, ग्रेटिट्यूड हो गया, अफर्मेशंस हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया 1 मिनट का, सिर्फ एक एक मिनट वो चीज हम 6 मिनट करते हैं। और 7 डे का चैलेंज होता है। उसके बाद लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि मजा आ गया, हमारी लाइफ में हमको चेंज और शिफ्ट महसूस हो रहा है। सिर्फ 6 मिनट्स अ डे। अब आप आज से 6 मिनट से स्टार्ट किया तो साल भर बाद तो आप आधे घंटे पे पहुंचोगे। 2 5 साल में आप 1 घंटे पे पहुंच जाओगे, एंड देन यू डोंट हैव टू वरी, आपकी लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी होगी। सो स्टार्ट विद स्मॉल एंड स्लोली इंक्रीज करो।
ऑसम ऑसम। सो बेसिकली एक ओवरऑल जो गेम है अपने लाइफ का या फिर अपने बिजनेस का, वो सारा कुछ है आपके थॉट पे, कि आप एब्सोल्युटली। इस चीज को किस तरीके से सोचते हो और यस। किस तरीके से उसको आप आगे लेके जाते हो। करेक्ट। अगर अगर आपका थॉट ये है कि भाई मुझे बस पैसा कमाना है, ठीक है, तो आप सर्विस नहीं दे पाओगे, यस। राइट। और अगर आपने वो जो डायलॉग है ना कि कामयाब बनो, राइट, सो उस तरीके का होता है, वो थोड़ा सा समझना है, यानी कि थोड़ा वो एक थॉट का है और थोड़ा सा गेम जो है ना माइंडसेट का है। जी। अभी हमारा क्या हुआ है कि हमने एक बिजनेस सेट कर लिया, ठीक है, किसी ने भी एक पर्सन ने अपना बिजनेस सेट कर लिया और सारा कुछ रिसर्च कर लिया, चलो मुझे ब्रांडिंग ये करना है, कलर कॉम्बिनेशन ये करना है, लोगो इस तरीके से होना चाहिए, मैं मार्केटिंग इस तरीके से करूंगा, या जो भी कुछ होता है सारा कुछ सेट कर लिया। तो सारी स्ट्रैटेजी प्लान कर ली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा सेटअप कर लिया, ठीक है, देन सेल्स भी स्टार्ट हो गया। नाउ अभी ये 3 स्टेजेस के बाद, एक्चुअली अभी जब मैं सिखाता हूँ मेरे एमएसएमई फ्रेंड्स को कि हम लोग किस तरीके से अपना पहले स्ट्रैटेजी डिजाइन करें, देन उसको सेटअप करके फिर हम लोग सेल स्टार्ट करें, राइट। ये 3 ईयर स्ट्रैटेजी मैं सिखाता हूँ। बट उसके बाद आता है अगेन एक सबसे अलग फेज, जहां पे सब कुछ मैंने कर लिया, ये वाला माइंडसेट बन जाता है जो कि बहुत हानिकारक होता है। उसके बाद आपको इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी बार बार टेस्ट करनी पड़ती है, ट्राई करनी पड़ती है, अपडेटेड होना रहना पड़ता है। हम लोग डेली हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, एवरी वीक आता है कि ये सॉफ्टवेयर है जिनका अपडेट आया नया करके, और उसको हम लोग आराम से जाके अपडेट करते हैं। बट हम अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, क्वालिटी को या बिजनेस को कभी अपडेट करते हैं क्या? ये क्वेश्चन है। मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करूंगा, आप अपने से पूछ लीजिए कि आप करते हो क्या, राइट। तो ये चीज करने के लिए, यानी कि अपडेटेड रहना, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बार बार टेस्ट करके उसमें क्वालिटी इंप्रोवाइज करना, इसके लिए सिद्धार्थ, ये मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके का थॉट प्रोसेस या फिर माइंडसेट होना चाहिए एक बिजनेस ओनर को? करेक्ट। सो इसके लिए सबसे पहले तो जो जैसा कि आपने बताया कि थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि सीखने की ललक। जब तक वो ललक ही नहीं है तब तक तो सबसे बड़ा पार्ट तो आपने जिस दिन सोच लिया कि आई एम द बेस्ट, मेरा तो सब ठीक है, सेट हो गया है, उस दिन से आपका डाउनफॉल 100% शुरू हो गया है। वो आपको नहीं दिख रहा बट वेरी सुन उस इंसान को रियलाइज होगा कि मैं बहुत पीछे रह गया। लेट्स से एग्जांपल ऑफ नोकिया एंड दीज वर द बिगेस्ट कंपनीज। ब्लैकबेरी का तो फैन था जमाना। दे सेड कि हम तो अडेप्ट नहीं करेंगे, हम तो जो है वैसे ही रहेंगे। दे वर रिजेक्ट, साफ हो गए। करेक्ट। सो बहुत जल्दी कोई ना कोई पीछे से आके सब कर लेगा। सो आपको पता होना चाहिए, एक तो यंग जनरेशन से कनेक्टेड रही है। जैसे एआई चल रहा है, न्यूज़पेपर अगर आप रोज पढ़ेंगे यू विल ऑलवेज गेट द अपडेट्स कि क्या टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चल रही है। जैसे ही चैट जीपीटी का आपने पहले दिन अखबार में नाम पढ़ा, सीधा गूगल किया एंड यू स्टार्ट सर्चिंग, क्या भला है ये। अपने घर में जो थोड़े यंग है जिनको, उनसे आके पूछो, सीखो कि ये क्या है, पॉडकास्ट क्या होता है, मेरे को स्टार्ट करना है, कैसे कर सकता हूँ। सी व्हेन द मोर यूट्यूब है, अच्छा ये कैसे करते हैं। तो वो जो लर्निंग गेम होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एज, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव बिलीफ होता है कि हम अभी बहुत यंग है हम क्यों सीखे, हमारी तो एज हो गई है हम क्यों सीखे। दीज टू आर द वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक्स। तो यहाँ आपको सोचना है कि नहीं, हमें सीखते जाना है। तो आइदर फ्रॉम यंग जनरेशन, न्यूज़पेपर्स, विद योर पीयर ग्रुप। हमेशा पीयर ग्रुप में किसी ऐसे को भी रखिए जो यंग है, जो थोड़ा अलग बिजनेस में है। एंड यू विल ऑलवेज बी सराउंडेड विद, तो आपका जो नेटवर्क हो गया, जो आपका इनर सर्कल हो गया, आउटर सर्कल हो गया, उनसे जब आप कनेक्ट करते हैं तो टॉक मीनिंगफुल थिंग्स। डोंट वेस्ट टाइम एंड इसने क्या किया उसने क्या किया, भाई उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूज़पेपर में बेकार की न्यूज़ पढ़ के कोई मतलब नहीं है। इनोवेशन क्या चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी क्या है, किसने कुछ नया किया, किसी होटल को कुछ अवार्ड मिला तो ये कौन सा अवार्ड है, ये इनको कहाँ से मिल गया, आपने उस अवार्ड को घर जाके सर्च किया, फिर आपने देखा अच्छा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, अच्छा इको फ्रेंडली होटल के बारे में आया है, व्हाट इज इट। अब आपने इको फ्रेंडली के बारे में पढ़ना शुरू किया, आपने सोचा मैं मेरे यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल गो
थ्रू इट आपका एक जो जर्नी है वो स्टोरीफाई होना चाहिए। जैसे ही कोई ग्राहक आया तो आप बताएंगे कि ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया, ये हमने ऐसे ऐसे पीछे एफर्ट लगा के ये चीज किया। अब उसको वो कनेक्टेड हो जाएगा, आपसे अटैच हो जाएगा, बोलेंगे कि इस ब्रांड के पीछे एक स्टोरी है जो हमको पता है। सो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली आपका जो कस्टमर है सबसे बड़ा फीडबैक वही देके जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन टच। मेरे होटल में एक खराब रिव्यू भी आता था तो मैं उनको मैसेज करके पर्सनली आई आस्क देम कि आपको क्या फेस हुआ। देन आई आस्क विद माई टीम कि आप मेरे को बताओ कि ये क्यों लिख के गए। भले ही कस्टमर की गलती हो, आई आस्क देम कि ये भी नहीं होना चाहिए। हम्म। सो आप मैं जब पर्सनली एक एक 10 10 कस्टमर्स को मैसेज करता हूँ कि वाई वाई दिस हैपेंड, मैं उनको बहुत प्यार से पूछता हूँ कि ये इसी सिर्फ एक मैसेज की वजह से एक कस्टमर जो हमको खराब रिव्यू देके गया था उन्होंने अपना रिव्यू चेंज करके अच्छा कर दिया। बिकॉज ही फेल्ट के खुद ओनर ने मेरे को कॉल करके पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने नोट डाउन किया। एंड ही सेड कि अगली बार उसके बाद मैं उन चीजों को इम्प्रूव करता हूँ, फिर वापस मैं उस कस्टमर को कॉल करके बोलता हूँ कि वो जो आपको प्रॉब्लम फेस हुआ था वी हैव रिजॉल्व इट, जरूर आइएगा एंड वी आर यू आर मोस्ट वेलकम। अब आप बताइए वो कस्टमर कैसे याद नहीं रखेगा? he will prefer us than any other thing even after bad experience। और नहीं भी हुआ तो किसी और को हमारे बारे में खराब जाके नहीं बोलेगा, बिकॉज ही नोज कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। सी द कस्टमर फीडबैक इज द मोस्ट मोस्ट क्रूशियल थिंग। ये एक भी बहुत कस्टमर। बहुत बहुत पावरफुल चीज बताई आपने सिद्धार्थ की। जैसे कि अगर आप फीडबैक लेते हो जो आपने इम्प्लीमेंट किया था पर्सनली, ठीक है, तो अगर आपने कस्टमर से फीडबैक लिया, एक तो पर्सनली फीडबैक आने के बाद पर्सनली आपने कनेक्ट किया कि व्हाट, आपने समझा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अगर वो प्रॉब्लम, ऐसा भी होता है ना कि कुछ कस्टमर होते हैं कि जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं कि जो यस प्रॉब्लम है यस ही नहीं है, ठीक है। करेक्ट। पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, देन दूसरी बात ये समझना है कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम से इफेक्ट करेगा क्या मेरा जो सर्विस है वो, ठीक है। और अगर इफेक्ट करता है तो इसको इम्प्लीमेंट करो ऑन द स्पॉट, ठीक है, बिकॉज यू आर द डिसीजन मेकर, एज अ यस बिजनेस ओनर यू आर द डिसीजन करेक्ट। मेकर। तो अगर वो करते हो एंड आफ्टर दैट, बट सिर्फ करना वहां तक रुकना नहीं है, गेम यहां से स्टार्ट होता है कि अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और आपने फिर से उस कस्टमर को मैसेज या फिर कॉल करके बोला कि सर आपका ये फीडबैक था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक्शन लिया है, और अभी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप आते हो या फिर अदर कोई भी कस्टमर आता है तो ये एक्सपीरियंस नहीं होगा उनको, या जो भी बैड एक्सपीरियंस हुआ था वो यस उनको नहीं होगा। ये इतना पावरफुल चीज है। मैकडोनल्ड, केएफसी, ये बड़े बड़े ब्रांड बने ही इस बेस पे है, ठीक है, जो आपने अभी शेयर किया, एंड थैंक यू सो मच, पर्सनली आई वांटेड टू थैंक यू। क्योंकि क्या होता है ना कि कस्टमर फीडबैक लेना है, कस्टमर फीडबैक लेना है, फीडबैक फॉर्म बनाना है, गूगल पे फीडबैक लेना है, इतना ही पता है, बट उसका आगे क्या करना है वो जो आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत मजेदार था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिकेत भाई। एंड यस, सो आपने जिस तरीके से ओवरऑल जो स्पेसिफाइड माइंडसेट एंड थॉटफुल क्वेश्चंस के ऊपर आंसर किया, और इजीली जो एक्सप्लेन किया, जो कोई भी अंडरस्टैंड कर सके, इवन दो मैं तो अभी आगे जाके एक प्लान आउट कर रहा हूँ कि जो स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बेसिक से, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिक है, हमें सीखना है और फिर आके ये करना है, बट हमारा जो जी। एजुकेशन सिस्टम है ये बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस यस बिजनेस यस माइंडसेट से ट्रू। नहीं बना है, ठीक है, बेसिक वाला जो 10 12 तक हम लोग कहते हैं उसके बारे में। आफ्टर दैट आप जब चूज करते हो आर्ट, साइंस और कॉमर्स, जब कॉमर्स साइड जाते हो तो आप बिजनेस माइंडसेट साइड में जाते हो, साइंस साइड यस जाते हो तो ऑब्वियसली वो अलग है, आर्ट साइड है तो वो अलग है। करेक्ट। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 10th और 12th तक के स्टूडेंट को भी पहले क्लियरिटी हो कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है, दीज आर द ऑप्शंस वी हैव, एंड बहुत सारे अलग अलग न्यू फील्ड यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ये तो मैं कहूंगा कि स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बहुत यूजफुल हो सकता है। सो आई एम होपिंग एब्सोल्युटली। कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ है आज। एंड यस, वेरी वेरी थैंक यू सो मच सिद्धार्था, आपने टाइम निकाला और ये आपने नॉलेज शेयर किया हम लोगों के साथ। एनी 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 लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड?
हाँ, डोंट बी अफ्रेड, फर्स्ट डोंट बी अफ्रेड एंड बी शेमलेस अबाउट योर बिजनेस। देखिए, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे को एक्टिवा पे आगे भी सामान रखना पड़ा था, पीछे भी सामान रखना पड़ा था, और आप मुझे देखते तो यू वोंट से कि ये तो होटल का ओनर है। सो देखिए, जब कंस्ट्रक्शन फेज होगा, सारे फेज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आप पीछे मुड़ के ये बोलो कि ये अब नहीं कर सकता मैं। किसी भी गिवन डे, मैंने मैंने जब होटल संभाली थी, उसके बाद भी मैंने लगेज उठा के कस्टमर के रूम में रखवाया था, जब कोई नहीं था नीचे, जब हॉल में चेयर्स कम थी, तो मैंने खुद मेरे टीम के साथ खड़े होके करवाया था। सो बी शेमलेस, बी स्टैंड विद योर टीम। तब वो लोग आपको जो रेस्पेक्ट देंगे ना, दैट वुड बी नेक्स्ट लेवल। तब वो फैमिली बॉन्डिंग बनेगा, वो स्पोर्ट्स टीम बनेगी कि वी आर ऑल देयर। जब बॉस यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो वो खड़े नहीं रहेंगे, दे विल डेफिनेटली वर्क। सो डोंट बी अ बॉस, बी अ लीडर फर्स्ट। सेकंड, बी शेमलेस। हो सकता है बिजनेस के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, डू इट। मींस फिजिकल फॉर्म में कुछ वर्क करना पड़े, कुछ टेक्निकल चीजें सीखनी पड़े, बी रेडी टू डू इट ऑल फॉर योर बिजनेस। सब कुछ, कुछ भी करना पड़े, आई विल डू इट टू मेक इट सक्सेसफुल। सो दीज आर द टू वेरी क्रूशियल पॉइंट्स विच यू शुड हैव, अगर आपको बहुत सक्सेसफुल बनना है तो। ऑसम, ऑसम। यस, 100%। मैंने मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इफ यू आस्क क्वेश्चन यू विल गेट आंसर, राइट? लाइकवाइज इफ यू नॉक द डोर, द अपॉर्चुनिटीज विल ओपन द डोर्स। सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें बुक से सीखने मिलती है, राइट? आप बुक्स पढ़ो, नॉलेज गेन जितना कर सकते हो आप करो। ऐसा नहीं है कि अरे भाई मैं तो बिजनेस ओनर बन गया तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको झाड़ू भी, आप ऐसे यस, पर्सन हो जो आपके अपने बिजनेस पे, लोकेशन पे आप झाड़ू भी लगा रहे हो, ठीक है, शटर खोल भी रहे हो। मैं एकदम जनरल ट्रू, ट्रू, अंतरप्रेन्योर की एब्सोल्युटली। बात कर रहा हूँ मैं। यस, मैं इसमें कोई गैप नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। शटर आपको खुद को ही ओपन करना है, आपको खुद को ही बंद करना है, ठीक है। और आपको ही बुक्स पढ़ के, अदर लोगों से नॉलेज लेके, नेटवर्किंग करके बड़ा बनना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर बिजनेस। So that's all for today, I think so. And thank you so much, Siddhartha, once again. थैंक यू सो मच And अनिकेत भाई। मैं चाहता हूँ कि बार बार ऐसे एक्सपर्ट और नॉलेज शेयरिंग के साथ हमारे इस चैनल पे लोग आए। इसलिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सिद्धार्था जैसे और बहुत से लोगों को मैं यहाँ पे इनवाइट करके उनके नॉलेज के थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। Thank you so much once again. थैंक यू। And Siddhartha, I would like to call you once again whenever you are free। और कुछ चीजों पे ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी मदद एब्सोल्युटली। से सब लोगों को इंफॉर्मेशन मिले और वो लोग ग्रो करें, ठीक है, टुगेदर ग्रो। ऐसा वाला हम लोग कुछ डेफिनेटली। एजेंडा रख के चल रहे। यस, 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 बिल्कुल। ओके, so thank you so much once again. Thank you all. Let's catch up once again। ऐसे ही इंसाइटफुल कम्युनिकेशन के साथ, कन्वर्सेशन के साथ हम लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, बाय बाय।